लगता है कि ये सही मांग है उनकी? नहीं क्यों क्यों? भैया, वो देखिए, इस देश में दो तरीके के लोग हैं। एक इस देश में संविधान को मानते हैं और एक इस देश में संविधान को नहीं मानते हैं। तो जो संविधान को नहीं मानते हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो भारत के नागरिक नहीं है। जो मेरी बात से विरोध करता है वो मेरे सामने आए, अपनी प्रॉपर्टी का 1/2 मेरे नाम कर दे, फिर मैं मान लूंगा उसको कि भैया तुम्हारी बात सही है। अगर जो इस बात पे, क्योंकि इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, उस हिसाब से इस देश में किसी मुसलमान की कोई जगह नहीं है। ये मेरा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। एकदम परफेक्ट नजरिया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो आके अपनी प्रॉपर्टी का 1/2 ना मेरा अपने भाई के बेटे की। मेरा सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कई अभी बयानों में हाल ही में बोला है कि अगर ये बिल पारित होता है और ये कानून का रूप ले लेता है तो देश के जितने भी मुसलमान हैं उन सभी की संपत्ति छिन जाएगी, कब्रिस्तानों में से कब्र को तोड़ दिया जाएगा, पूरा कब्रिस्तान ही खत्म कर दिया जाएगा, मस्जिदें छीन ली जाएगी। आपको लगता है कि सरकार ये जो बिल ला रही है वक्फ बिल, उसमें यही होने वाला है? अगर ऐसा है तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रही। अगर मंदिरों पे टैक्स लग सकता है तो मस्जिद पे क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर मंदिरों को टेक केयर सरकार कर सकती है तो वक्फ बोर्ड की टेक केयर सरकार क्यों नहीं कर सकती? यही तो प्रॉब्लम है इस देश। लेकिन वो तो धार्मिक संस्थान है ना, तो क्या ये जो हमारी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, उसके ऊपर खतरा नहीं होगा इस पे? क्या ये पावर गुरुद्वारे में है? क्या ये पावर जैन के पास है? क्या ये पावर बौद्ध के पास है? क्या ये पावर सबसे कम माइनॉरिटी में इस देश में है, पारसी और यहूदी, जिनकी आबादी मुश्किल, यहूदियों की तो मुश्किल से 100-200 होगी, क्या उनके पास है? भैया, जो इस देश पे 800 साल हुकूमत कर चुका है उसको वो कहता है कि मैंने इस देश पे शासन किया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड, जो यूनाइटेड नेशन का रूल है। अगर कहीं आप रूलर रहे तो आप माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। तो इस देश में तो गजब तमाशा चल रहा है कि जिसको मर्जी माइनॉरिटी बना दो। ये सरदारों की आबादी मुश्किल से 2 करोड़ है, 50 लाख इस देश में जैनी है, 50,000 से ज़्यादा इस देश में पारसी नहीं है, 1,500 मुश्किल से 2,000 वो यहूदी हैं, तो उनको भी तो वो राइट दे दीजिए। मतलब आपका कहना है कि सभी के पास या तो समान अधिकार होने चाहिए, नहीं तो फिर किसी के पास भी नहीं? भैया, यहाँ पे एक कम्युनिटी को स्पेशल राइट दिया गया। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ तब तो वक्फ बोर्ड नहीं था। भैया, मैं गया पाकिस्तान, वहाँ की जिसकी जमीन मिली मैंने कब्जा में ले लिया। तो जो पाकिस्तान से आया वो कब्जा में ले ना, इसको प्रॉब्लम कहाँ से है? इसमें वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? बोर्ड की स्थापना तो इसीलिए हुई थी कि मतलब जो लोग आए थे। भाई, कैसे क्यों हुई? पहले तो सवाल ये गलत है कि जब हमारे आपके बीच डिसाइड हुआ कि तुम उस घर में जाओगे, मैं इस घर में जाऊंगा, मैं आपके घर पे कब्जा कर लूंगा, यहाँ का घर बोलूँ ये तो मेरी बहन है, तुम उसको दे दो, ये कैसे होगा भाई? तो पहले तो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, इसको तो क्लियर ही डिसमेंटल कर दीजिए, ये तो सवाल ही नहीं उठता। इस पे चर्चा करना ही बेकार है। प्रॉब्लम क्या है कि इस देश के मुसलमान जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। लड़ाई इसकी है कि उनको संविधान के तहत बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। अब जब उनको बराबरी की जा रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, और तकलीफ किनको हो रही है? जो उनका यूज करते हैं। अच्छा, सरकार जिस तरीके से वक्फ के लिए बिल लेके आ रही है, क्या वैसी चीज़ें बाकी धर्मों के साथ भी आगे हो सकती है? आपको लगता है कि मंदिरों के लिए, गिरजाघरों के लिए या गुरुद्वारे के लिए भी ऐसा कुछ आ सकता है आगे? होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे हिंदू बोर्ड हो, चाहे क्रिश्चियन बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, सबके लिए इक्वल कानून होना चाहिए। इस बिल के अंदर सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो वक्फ की जो कमेटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं, उसमें 2 अन्य धर्म के लोगों को भी शामिल किया जाएगा कम से कम। आप सहमत है इससे? सहमत हूँ मैं। क्यों? अगर हमारे मंदिरों में कोई मुसलमान प्रबंधक हो सकता है, इतना बड़ा आयोजन कुंभ का होता है, उसके आजम खान नेतृत्व कर सकते हैं, तो हम अगर कोई मुसलमानों का नेतृत्व कर ले तो क्या दिक्कत है? मतलब मंदिर और गुरुद्वारे और चर्चों में भी जे अगर वो लोग आना चाहें और जे प्रबंधक बनना चाहें तो बन सकते हैं? सर्वधर्म संभाव है, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबको एक दूसरे के वहाँ आना जाना चाहिए। दिक्कत क्या है इसमें? आपको इससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बात को बुरा भी नहीं। मैंने देखिए, ये लड़ाई केवल एक बात की है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई समानता की है। देश समानता की तरफ बढ़ रहा है, इससे लोगों को प्रॉब्लम है, और उनको तो कतई प्रॉब्लम है जो इस देश में ठेकेदारी करते हैं। तो विपक्ष फिर इसको इस तरीके का मुद्दा क्यों बना रहा है कि इस पे अगर ये बिल पारित होता है तो मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे? भैया, मुसलमानों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 98 में आई थी। किसी ने पूछा कि भैया 50 साल जो तुम्हारा हित ऐसी रहा है, क्या किया तुम्हारे लिए? कभी बात हुई इसके बारे में? नहीं हुई। मुसलमानों को कुछ पता नहीं है, उनको तो पता नहीं है कि मैं हम हैं क्या। उनको तो कोई वो बोल रहा है औरंगजेब हमारे साथ जुल्म किया है, तब तक कोई उनके ऊपर पोस्टर चिपका देगा, ना भैया तुम तो औरंगजेब की औलाद हो। कोई कह रहा है कि नहीं मेरा दादा तो ये त्रिवेदी था, तब तक तुम ना तुम तो अरब से आए हुए। भैया, ये बात केवल इस चीज की है कि यहाँ पे जो चल रहा है वो केवल जो इस देश में वोट के ठेकेदार हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, सारे को इक्वल राइट मिल रहा है, इससे प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम की जड़ हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश में संविधान का असली रूप सामने आ रहा है,
लोगों को बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं। इससे लोगों को प्रॉब्लम है कि हम लोगों को चूतिया बना रहे थे, वो अब नहीं बनेंगे।